हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने आए हैं कि किस तरीके से यूपीपीसीएल या जो भी किसी स्टेट की दूसरी एजेंसीज हैं जो कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं और उनका जो बिजली का बिल आता है कंज्यूमर का, वो किस तरीके से जो है उसमें धांधली की जाती है। आप कह सकते हैं किस तरीके से कंज्यूमर के पॉकेट पर हाथ मारा जाता है और कंज्यूमर को पता भी नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण एरिया के जो कंज्यूमर होते हैं वो उतना एजुकेटेड नहीं होते हैं, ना वो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं जिससे कि उनकी समझ में आ सके कि उनका किसी महीने बिजली का बिल 300 रुपये आया तो अगले महीने बिजली का बिल 1800 रुपये क्यों आ रहा है। होता ऐसा है कि जो मीटर रीडर होते हैं वो हर महीने रीडिंग ना लेके अगले महीने रीडिंग लेने आते हैं। तो करते क्या है कि जिस महीने रीडिंग लेने नहीं आते हैं एक एक अप्रॉक्सीमेट रीडिंग वैल्यू हमारे आईडी में फीड करके हमें बिजली का बिल भेज देते हैं और उस महीने हमारा बिजली का बिल बहुत कम होता है। और जब अगले महीने रीडिंग लेने आते हैं तो हमारा जो पिछले महीने का बची हुई रीडिंग है वो नेक्स्ट महीने में ऐड हो जाती है, क्योंकि वो सही रीडिंग आपके अकाउंट में फीड हो रही है। तो उससे क्या होता है कि जो बिजली विभाग का टैरिफ रूल है, टैरिफ रूल के हिसाब से अगर हम ज़्यादा बिजली का बिल कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें पर यूनिट चार्ज ज़्यादा देना होता है। उससे क्या होता है कि हमारा बिजली का बिल एकाएक बढ़ जाता है। तो आज हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ग्रामीण एरिया में कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं और उनका टैरिफ रूल क्या है, और उस टैरिफ रूल का हमारे बिजली के बिल पर अगर रीडर नहीं आ रहा है हर महीने तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो भी कनेक्शंस होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक डोमेस्टिक होता है जिसमें हम अपना डोमेस्टिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, अपने घर पर इसको हम कनेक्शन लेते हैं। और एक नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन होता है जो कि ऐसे कंज्यूमर्स के लिए होता है जो कि कमर्शियल पर्पज के लिए कनेक्शन लेते हैं, जैसे पंप सेट चलाना, फ्लोर मिल चलाना, इस टाइप के जो भी होंगे। तो जो डोमेस्टिक या नॉन डोमेस्टिक कनेक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है अनमीटर्ड जिसमें कोई मीटर नहीं होता, इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज स्पेसिफाई किया जाता है। और दूसरा जो होता है मीटर्ड कनेक्शन होता है जिसमें मीटर लगे होते हैं और जितना हम बिजली कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से हमें जो है पे करना होगा। तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर होते हैं उनके यहाँ अगर नॉन मीटर्ड कनेक्शन है तो ऐसे केस में उसको 500 रुपये पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा और उसमें मैक्सिमम 2 किलोवाट केवल बिजली हम जो है कंज्यूम कर सकते हैं। जो और जो मीटर्ड कनेक्शन होता है तो दो टाइप का होता है। एक होता है बीपीएल फैमिलीज के लिए जिसको हम बोलते हैं लाइफलाइन रूरल कंज्यूमर। तो ऐसे कंज्यूमर केवल 1 किलो 8 वाट मैक्सिमम लोड जो है यूज कर सकते हैं अपने घर पर, और उनका जो मैक्सिमम बिजली का जो कंजम्पशन होना चाहिए केवल 100 किलोवाट आवर ही होना चाहिए। मतलब कि 100 यूनिट केवल पर मंथ उनका जो है मैक्सिमम बिजली का बिल आ सकता है। अगर इससे कहीं ज़्यादा आ रहा है तो उनका कनेक्शन ऑटोमेटिकली जो है नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप के कनेक्शन में जो फिक्स चार्ज होता है 50 रुपये पर किलोवाट, एक फिक्स अमाउंट चार्ज लिया जाता है। उसके अलावा 3 रुपये पर यूनिट जो पावर कंजम्पशन है उसका लिया जाता है। लेकिन जो नॉर्मल कनेक्शन होते हैं उनमें जो बिजली का कंजम्पशन है वो डिफरेंट टैरिफ्स में डिवाइड किया गया है। तो नॉर्मल कनेक्शन में 90 रुपये पर किलोवाट एक फिक्स अमाउंट लिया जाता है। उसके अलावा जो बिजली का कंजम्पशन है वो इस तरीके से लिया जाता है। फर्स्ट 100 यूनिट का 3.35 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज होता है, और 101 से 150 यूनिट के बीच में जो कंजम्पशन होता है उसका 3.85 पर यूनिट के हिसाब से चार्ज होता है। 151 से 300 यूनिट के बीच में जो कंजम्पशन होता है उसका 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लिया जाता है।
301 से 500 यूनिट के बीच में 5.5 पर यूनिट के हिसाब से होता है। 501 से अगर एबव जो है कंजम्पशन है तो उसका 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लिया जाता है चार्ज। तो आप जितना बिजली का बिल आपका किसी मंथ में ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, उस मंथ में आपका जो है बिजली का बिल का जो टैरिफ है उतना ज़्यादा होगा। तो कोशिश कीजिए कि हर महीने आप जो है एक नॉर्मल ही जो है बिजली का बिल जितना कम से कम हो सके उतना आप जो है बिजली का कंजम्पशन कीजिए। उससे आपका बिजली का बिल भी कम होगा और जो है जिसकी जो बिजली बचेगी तो किसी और कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होगी। तो इस तरीके से अगर किसी मंथ में आप 430 यूनिट जो है बिजली कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका जो बिल आएगा वो इस तरीके से आएगा। 90 रुपये जो फिक्स चार्ज है, उसके बाद फर्स्ट 100 यूनिट का 3.35 के हिसाब से, नेक्स्ट 50 यूनिट का 3.85 के हिसाब से, नेक्स्ट 150 यूनिट का 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, जो बचा हुआ 130 यूनिट है उसका जो है 5.5 के हिसाब से। तो इस तरीके से कुल हमारा बिजली का बिल बन गया टैक्स को इंक्लूड करके 2186 रुपये। और जो हमारे नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं उनमें अनमीटर्ड जो कनेक्शन होता है उसका फिक्स चार्ज होता है 100 रुपये पर किलोवाट पर मंथ। इसमें में मैक्सिमम 2 किलोवाट ही कनेक्शन जो है लोड अलाउड है। लेकिन जो मीटर कनेक्शन होता है उसमें 110 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ एक चार्ज होता है। उसके अलावा 5 रुपये पर यूनिट जो है जो पावर कंजम्पशन उसके हिसाब से दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी महीने में बिजली का रीडर जो है नहीं आया और उसने एक नॉर्मल कंजम्पशन दिखा के हमारा जो है बिजली का बिल बना दिया, तो अगले महीने जब वो एक्चुअल बिल बनाएगा तो किस तरीके से हमारा बिल जो है ज़्यादा हमें मिलेगा। सपोज कि हमने पहले मंथ में 200 यूनिट हमारा कंज्यूम हुआ और दूसरे महीने में हमारा जो 250 यूनिट कंज्यूम हुआ, तो दोनों महीने का जो हमारा बिजली का जो कुल बिल आएगा 2084 रुपये आएगा। लेकिन अगर सपोज कि पहले मंथ में जो है रीडर नहीं आया और उसने केवल 50 यूनिट दिखा दिया, तो जो बचा हुआ 150 यूनिट है वो तो अगले महीने में चला जाएगा। तो जो फर्स्ट मंथ का जो हमारा बिजली का बिल होगा 50 यूनिट का वो होगा 270 रुपये। लेकिन नेक्स्ट मंथ में हमारा जो 400 यूनिट होगा उसका जो बिजली का बिल आएगा वो आएगा 2013 रुपये। तो कुल दोनों महीने को अगर हम जोड़ लें बिजली का बिल तो हमारा हो गया 2283 रुपये, जो कि एक्चुअल जो हमारा बिजली का बिल 2 महीने का था वो था जो है 2084 रुपये। तो अब टैरिफ चेंज होने की वजह से हमारे ऊपर कितना बोझ पड़ा, 200 रुपये का जो है एडिशनल बोझ पड़ा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रीडर अपना टाइम और आने जाने का जो खर्च है उसको बचाने के लिए जो है एक महीने नहीं आया, उसका खर्च तो बच गया, लेकिन उसकी वजह से जब नेक्स्ट मंथ में उसने हमारा एक्चुअल रीडिंग फीड किया तो हमारा बिजली का बिल जो है एकाएक 200 रुपये बढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं गांव के लिए 200 रुपये बहुत मायने रखता है। तो इस तरीके से अगर आप सतर्क रहेंगे, आप टेक्निकली स्ट्रांग रहेंगे, तो आप अपने बिल को जो है बचा सकते हैं।